आप सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट का स्वागत है हमारे चैनल अरुण इंग्लिश स्टडी में। देखो, जिस भी स्टूडेंट को इंग्लिश अच्छे से पढ़ना नहीं आता है, इंग्लिश की कोई बुक हो उसका उच्चारण करके अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, अगर पढ़ते हैं तो इंग्लिश गलत हो जाती है। गलत देखो इसलिए होती है क्योंकि आपको सही तरीका नहीं पता है इंग्लिश को पढ़ने का। जब तक आप तरीका नहीं पता करोगे, जब तक आप इंग्लिश सीखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप सही से नहीं पढ़ सकते हो और आपका लोग मजाक भी उड़ाएंगे। तो अगर आप अच्छे से चाहते हो घर बैठे ही आप इंग्लिश को सीख जाएं, इंग्लिश की कोई स्टोरी हो उसको देखते ही आसानी से पढ़ ले जाएं, उनका अर्थ निकाल पाएं, तो इस चैनल पर आपको बिल्कुल जीरो से ही इंग्लिश सिखाई जाती है। आप अगर एक बार अच्छे से यहाँ पे जुड़ गए और प्रैक्टिस कर लिए ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको मैं इंग्लिश की बुक को पढ़ना बहुत आसानी से सिखा दूंगा। तो जिस स्टूडेंट को ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, अगर हमारी इस क्लास को देख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, तो चैनल के साथ जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना, बस प्रैक्टिस करना यार, ठीक है। चलिए देखो, लिखा है कि अंग्रेजी पढ़ना सीखने का सबसे आसान तरीका। यहाँ देखो मैंने बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स ले रखे हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो पहले आप छोटे छोटे सेंटेंस को बनाते हो, इंग्लिश की बुक जब पढ़ते हो तो वहाँ पर आपको नॉर्मल वर्ड्स दिए जाते हैं, तो मैंने सबको यहाँ पर ले रखा है। बस पढ़ने का सही तरीका जानो, यहाँ कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। देखो लिखा है कि THINK, तो इसको पढ़ते हैं थिंक। अब देखो, जिनको तरीका मालूम हो तो पढ़ ले जाएंगे, जिनको नहीं मालूम वो कैसे बनाएंगे। पहले तो ये समझ लो कि ये जो TH है यह आपका था और दा दोनों बनाता है, कहीं कहीं दा बनाएगा, कहीं कहीं था बनाएगा। यहाँ डी से दा नहीं बनता, यहाँ डी से डा बनता है, ठीक। चलिए अब देखो TH, देखो यहाँ पे थिंक में था बना रहा है, आई क्या करेगी, छोटी ई की मात्रा लगाएगी, यन और के आपस में सटे हैं, तो जब ऐसे दो अक्षर बनाने वाले आपस में सटे हों तो पहला वाला यहाँ आपका आधा बनता है। तो यन की जब बारी आया करे तो यन से आधा ना मत बनाया करो, ऐसे आधा ना को बिंदी के रूप में दिखाया करो, क्योंकि यह भी आपका आधा ना का काम करता है, ठीक है। चलिए, और के से आपका यहाँ पे का हो जाएगा, ए हो गया आपका थिंक। और थिंक का मतलब होता है सोचना। मैं यहाँ देखो इनका अर्थ भी लिख देता हूँ ताकि आप याद कर लो तो सेंटेंस बनाने में दिक्कत नहीं होगी। TALK, देखो अगर किसी के बाद आपको ALK दिया हो तो इसको पढ़ते हैं ऑक। क्या पढ़ते हैं? ऑक पढ़ते हैं, ऐसे ऑक। यहाँ यल आपका साइलेंट होता है, इस बात को याद रखना। यल के बाद के हो तो यल आपका साइलेंट होता है। तो यहाँ देखो, तो देखो टी से आपका टा हो जाएगा। अब यहाँ एक बड़ा आ है, इसके ऊपर ऐसे किया गया है, यानी कि आप इस तरीके से करोगे, इसका आ का मात्रा लेकर के और ऊपर वाला, फिर के से आपका का, ये देखो आपका टॉक हो जाएगा। और टॉक का मतलब होता है बात कहना। WALK, अब देखो यहाँ भी ALK है तो इसको क्या पढ़ोगे, वाक पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे वाक लिखो, तो W से वाक हो जाएगा और ऐसे आपको यहाँ पे वाक लिख दिया। और वाक का मतलब होता है चलना या फिर टहलना। देखो इस तरीके से कोई आपको नहीं सिखाता है, पहली बार ऐसे आप सीख रहे होंगे। आगे है LISTEN, देखो इसको लिस्टन मत पढ़ देना। जो स्टूडेंट इसको लिस्टन पढ़ते हैं फिर यहाँ पे गलत हो जाता है। लिस्टन आपका गलत उच्चारण है, यहाँ पे आपको मिला के पूरा लिसन पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ली हो जाएगा ऐसे सन। तो लिसन का मतलब होता है सुनना, ठीक है। चलिए आगे, SEE, तो इसको पढ़ते हैं सी। एस से आपका छोटा सा, फिर डबल ई, यहाँ भी देखो बड़ी की मात्रा लगाती है, सी का मतलब होता है देखना। अगर आपको कहीं ई और ए साथ में दिए हों तो यह भी बड़ी ई की मात्रा यहाँ इंग्लिश में लगाती है, आगे आप देखोगे। यहाँ लिखा है LOOK, तो इसको पढ़ते हैं लुक। देखो यल से आपका ला, डबल ओ से यहाँ पे आपको छोटा ऊ का मात्रा कहना है, के से का। अब एक बात आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर डबल ओ तो बड़ा ऊ का मात्रा लगाते हैं। भैया देखो, छोटा ऊ बड़ा ऊ सब कुछ लगाएगा डबल ओ, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, यहाँ एक पे निर्भर नहीं है, ठीक है। और लुक का भी मतलब होता है देखना, लेकिन इसका मतलब होता है आप लुक का यूज करते हो तो आप ध्यान की बात, यानी कि ध्यान दे करके कोई काम कर रहे हो तो वहाँ ध्यान से देखो, ठीक है। तब लुक की हम बात करते हैं। EAT, तो इसको पढ़ते हैं
ईट। देखो ई और ए अभी हमने बताया कि भैया बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं ना, लेकिन अगर मात्रा लगाने वाली शुरुआत में आ जाए तो आप क्या करते थे, स्वर बनाते थे। तो यहाँ पे बड़ा वाला ई कह लो और टी से टा कह लो, ईट हो जाएगा। और ईट का मतलब होता है खाना। DRINK, तो इसको पढ़ते हैं ड्रिंक। देखो DR से आपका बनता है ड्रा। कैसे ड्रा बना वो देखिए, डी के बाद आर दिया है तो डी से यहाँ पे आपने डा बनाया। अभी मैंने शुरुआत में ही आपको बताया डी यहाँ डा बनाता है। अभी सॉरी कहाँ था, हाँ देखो बोला था भैया डी यहाँ दा नहीं डा बनाता है ना, तो देखो आपका डा बनाया है। फिर बगल में आर दिया है तो आपने आर को नीचे लगा दिया। आई से छोटी ई की मात्रा, यन के बाद के आए तो यन को मैंने बताया भाई बिंदी के रूप में यूज करना। और के से आपका का ए हो गया ड्रिंक, और ड्रिंक का मतलब होता है पीना। FOOT, तो इसको पढ़ते हैं फुट। ऐसे एफ से आपका फा, और यहाँ देखो डबल ओ दिया हुआ है तो यहाँ पे छोटा वो का मात्रा यहाँ भी करो, टी से आपका टा हो जाएगा, ये फुट। देखो यहाँ टी से आपका ता नहीं बनता है, ये बात याद रखना। फुट का मतलब आपका होता है पैर। COOK, इसे पढ़ते हैं कुक। तो सी के बाद ओ होता है तो सी को का पढ़ा जाता है। तो यहाँ देखो सी से आपके यहाँ पे का, डबल ओ छोटा वो का मात्रा कु, फिर के से आपका कुक। कुक का मतलब होता है खाना पकाना। देखो वैसे तो कुक का मतलब सिर्फ पकाना होता है, लेकिन खाना पकाने के लिए हम कुक का यूज करते हैं, यहाँ पे खाना पकाना है, ठीक है। अब देखो HEAR, तो इसको पढ़ते हैं हेयर। अब इससे आपका हा हो गया, और EA के बाद अगर आर दिया हो तो यहाँ पे इसको हम ईयर पढ़ते हैं। ऐसे ट्रिक बना लो कि हम इसको ईयर पढ़ेंगे। तो ई क्या करता है, छोटा ई है तो छोटी ई की मात्रा देगा। तो यहाँ पे आपका ई ही हो गया, या और रा हियर। हियर का मतलब होता है आपका सुनना, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, तो ये देखो आपका क्या है, BEAR बियर है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे बियर, और वियर का मतलब क्या होता है, भालू। DEAR, इसको पढ़ते हैं डियर। डियर का मतलब होता है प्रिय, जो आपको बहुत पसंद हो। CLEAN, अब देखो सी के बाद यल है तो सी को का पढ़ा जाएगा, सी के बाद ओ हो तो सी को का पढ़ा, यानी कि इस बात को आप याद रखा करें, ठीक है। तो देखो सी और यल आपस में सटे हैं तो सी से जो का बनेगा आधा बनेगा, तो सी से आधा का, यल से ला। ई और ए क्या करेंगे, बड़ी की मानता लगाएंगे, यन से आपका ना, ए आपका क्लीन हो गया। और क्लीन का मतलब होता है साफ। NEED नीड, तो यन से ना, डबल ई से बड़ी की मात्रा नी, डी से देखो डा बनता है तो नीड हो गया। और नीड का मतलब क्या होता है, जरूरत होता है, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया, कुछ पूछना हो तो पूछिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है SLEEP, तो इसको पढ़ते हैं स्लीप। अब देखो यस और यल आपस में सटे हैं तो यस से बनेगा आधा सा, यल से आपका ला, डबल ई क्या करती है, यहाँ भी बड़ी की मानता लगाती है, पी से आपका पा, स्लीप। इसका मतलब होता है सोना। DEEP डीप, तो डी से डा, डबल ई से बड़ी की मात्रा डी, पी से आपका पा, ए आपका डीप हो गया। और डीप का मतलब होता है गहरा। HUT, देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू रहा करे तो यू का उच्चारण नहीं होता, यू साइलेंट रहता है। तो यहाँ केवल किनारे किनारे वाले का होता है। तो जैसे आपका हा हो गया, टी से आपका टा, हट। और हट का मतलब होता है झोपड़ी। अच्छा लग रहा है ना। देखो कोई स्टूडेंट लाइक वाइक नहीं कर रहा, कर दो यार। RUN, इसको पढ़ते हैं रन। तो यहाँ भी आप उच्चारण नहीं करोगे तो आर से रा और यन से ना, ए आपका रन हो जाएगा। और रन का मतलब होता है दौड़ना। NET नेट, तो यन से ना, ई से ए की मात्रा ने, और टी से आपका टा, नेट। और नेट का अर्थ होता है जाल। GET गेट, तो जी से गा, ई से ए की मात्रा गे, टी से आपका टा, गेट। गेट का मतलब होता है पाना या फिर प्राप्त करना। चलिए DAY, इसे पढ़ते हैं डे। देखो किसी के बाद अगर AY लगा हुआ है तो AY का जो उच्चारण होता है वह ए की मात्रा के रूप में होता है। तो डी के बाद लग गया तो डी तो यहाँ डा बनाता है, तो AY ए की मात्रा डे। डे का मतलब होता है दिन।
और यही तरीका आपको सीखना है। अगर ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी, ए याद रहेगा और ए याद रहेगा कब आपको बड़ी की लगानी है कब छोटी लगानी है, तो वहाँ आप देखो अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। यम ए वाई इसे पढ़ते हैं में, तो यम से माँ ए वाई है तो ए की मात्रा में, और मे का मतलब आपका होता है देखो सकना। और एक बात, मे का मतलब देखो मई भी होता है, जो आपका महीना होता है, ठीक है, मई का, तो वहाँ भी तो यम ए वाई ही होता है। तो मे का मतलब सकना, अगर मंथ की बात करो तो मई। यस ए वाई इसे पढ़ते हैं से, एस से छोटा सा ए वाई है तो ए की मात्रा से का मतलब होता है कहना। आर ए टी ई इसको पढ़ते हैं रेट, तो ए आपका देखो रेट है, तो क्योंकि ए टी ई आपका अगर 8 है तो आर लग गया, तो देखो ए क्या करता है, ए की मात्रा देगा, और टा आपको ऐसे लिख लेना, ए आपका रेट हो गया। और रेट का अर्थ क्या होता है, देखो एक तो रेट का अर्थ आपका दर होता है, ठीक, एक होता है रेट का अर्थ मूल्य, आप सामान लेने जाते हो तो रेट पूछते हो ना, नहीं मूल्य, या फिर भाव, भाव 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 भी देखो है। और एक बात आपको यहाँ पे समझा दूँ, देखो ये जो आपका रेट है, देखो यहाँ पे जो आपका रेट है इस पे ए की मात्रा कैसे लिखी आपको पता है। देखो जब ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई हो तो ए का उच्चारण हम क्या करते हैं, ए की मात्रा के रूप में करते हैं, ठीक है। या फिर अगर ए टी ई साथ में दिया तो आप 8 पढ़ देना, ये भी आपके लिए आसान है याद करना। देखो शुरुआत कर रहे हो पढ़ने के लिए तो कुछ आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ भी देख लो डब्लू ए के ई दिया है, तो डब्लू से वाह करोगे, अभी हमने बताया ना कि एक के बाद एक लेटर छोड़ करके ई हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, और के से का कर देना, लास्ट वाले ई का उच्चारण होता नहीं, तो ये आपका वेक हो गया। यहाँ टी था तो आपका यहाँ पे 8 हो गया, यानी कि रेट हो गया था, ये आपका डब्लू ए के ई वेक हो गया। और देखो वेक का मतलब होता है जागना, जे यू एम पी, तो इसको पढ़ते हैं जंप, यू का उच्चारण होगा नहीं, तो जैसे आपका जा, यम और पी आपस में सटे हैं तो यम से आधा मा पी से पास जंप, और जंप का मतलब होता है कूदना, ठीक है। चलिए आगे, अरे कूदना यार। यस आई टी इसको पढ़ते हैं सिट, एस से छोटा सा आई से छोटी की मानता सी, टी से आप कटा सिट, और सिट का मतलब होता है बैठना। यस टी ए एन डी, तो इसको पढ़ते हैं स्टैंड। अब यस और टी आपस में सटे हैं तो इससे आपका आधा सा टी से टा, ए का उच्चारण ए की मात्रा, यन के बाद डी है तो यन को ऐसे बिंदी के रूप में, डी से डा, स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना। डी ए एन सी ई इसको पढ़ते हैं डांस, ऐसे डांस, ठीक है। और डांस का मतलब क्या होता है, डांस का मतलब होता है भाई नाचना, आप शादी विवाह में डांस करते हो ना। पी एल ए वाई इसको पढ़ते हैं प्ले। अब देखो पी और एल आपस में सटे हैं तो पी से आधा पा बन जाएगा, एल से ला, ए वाई है तो ए की मात्रा प्ले, और प्ले का अर्थ होता है खेलना। यस आई एन जी सिंग, एस से छोटा सा आई से छोटी की मानता सी, यन के बाद जी है तो यन को बिंदी के रूप में, जी से गा, ए हो गया सिंग, और सिंग का मतलब होता है गाना। पी आई एन जी इसको पढ़ते हैं पिंग, तो पी से पा आई से छोटी की मात्रा, फिर देखो यन के बाद जी है तो यन को आधा ना मत बनाना बिंदी के रूप में, और जी से गा, ए आपका पिंग हो गया। देखो पिंग का मतलब होता है हल्की आवाज़, हल्की आवाज़। एक बात और लिख लो, हल्की आवाज़ में एक आप गुनगुनाना भी लिख सकते हो, गुनगुनाना। आप कोई सॉन्ग गुनगुनाते हो तो हल्की आवाज़ निकली है, जोर से निकलती नहीं, तो गुनगुनाना। डब्लू आर आई टी देखो इसको पढ़ते हैं राइट, तो ये आपका राइट हो गया, और राइट का मतलब होता है लिखना। एक और राइट होता है जिसमें आर आई जी एच टी होता है, लेकिन उसका अर्थ होता है सही या फिर दायां। आर ई ए डी, तो आर से रा, ई और ए साथ में तो बड़ी की मानता, डी से डा रीड, और रीड का अर्थ होता है पढ़ना। चलिए थोड़ा सा और है उसे भी देख लीजिए। देखो दिया है डी आर ए डब्लू, तो इसको पढ़ते हैं ड्रा, ऐसे डी आर से आपका ड्रा, और इसको ऐसे आ ड्रा, और ड्रा का मतलब होता है चित्र बनाना। पी ए आई एन टी इसको पढ़ते हैं पेंट, पेंट, और पेंट का मतलब होता है रंग भरना।
OPEN, इसको पढ़ते हैं ओपन, ऐसे ओ शुरुआत में तो ओ ही और यहाँ पे पन, ये आपका ओपन है, इसको ओपन मत पढ़िएगा, ठीक है, इसको सिर्फ ओपन पढ़ना। ओपन का मतलब होता है खुला। देखो अगर आप कोई चीज़ से बोल रहे हो, अगर आप ओपन बोल दोगे तब भी आपका चल जाएगा, लेकिन लिखने के लिए यहाँ पे आप ओपन लिखोगे तो सही रहेगा, ठीक है। बोलने में आप बोल सकते हो ओपन। SELL, क्योंकि आप क्या करोगे यहाँ PEN पेन पे चले जाओगे, जिसका मतलब कलम होता है, तो आपके दिमाग में यही चलेगा, लेकिन शुद्ध आपका ए है कि इसे ओपन पढ़ें। जैसे छोटा सा ई से ए की मानता से LL है, तो एक बार ए आपका हो गया सेल, और सेल का मतलब होता है बेचना। CLOSE, इसको पढ़ते हैं क्लोज। देखो C और L आपस में सटे हैं, तो C से आपका बनेगा आधा का, L से ला, O से O की मात्रा, यस के बाद G होता तो यस को हम यहाँ ऐसे जा के रूप में यूज करते हैं क्लोज, और क्लोज का मतलब होता है बंद। DREAM, इसको पढ़ते हैं ड्रीम। तो DR से आपका देखो ड्रा हो गया, और E बड़ी की मात्रा, EM से आपका माँ ए हो गया ड्रीम, और ड्रीम का अर्थ होता है सपना। TAK, देखो यहाँ भी ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई है, तो यहाँ ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, सॉरी यार थोड़ा सा रुको, चलिए देखो टी आपका टा बनाता है, इसका उच्चारण ए की मात्रा, के से आपका का, लास्ट वाले ई का होता नहीं तो टेक हो गया, और टेक का मतलब होता है लेना। LEAVE, इसको पढ़ते हैं लीव, ऐसे यल से ला, ई बड़ी की मात्रा, और वी से आपका वा, ए हो गया लीव, इसका उच्चारण लास्ट में ई आने पर होता नहीं, आपको मालूम होना चाहिए। लीव का मतलब होता है छुट्टी। ART को पढ़ते हैं आर्ट, ऐसे आर्ट, और आर्ट का मतलब होता है कला। START, अब देखो यहाँ पे यस और टी आपस में सटे हैं, तो इससे आपका आधा सा टी से टा, अगर ये आपका आर्ट है तो ST आपका स्टार्ट हो जाएगा, और स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। देखो स्टूडेंट, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर हमसे इसी तरीके से इंग्लिश की बुक करने की प्रैक्टिस करना चाहते हो पढ़ने की, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको इंग्लिश की स्टोरी भी लाता हूँ, उसका प्रोनाउंसिएशन करना, अर्थ भी निकालना सिखाता हूँ, तो सीखिए यार बस फ्री में, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।